हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर पे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे विटामिन्स पे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम समय व्यतीत न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन एक तरह के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। ये हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं और ये इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। तो आखिर ये मिलते कहाँ से हैं? तो विटामिन्स जो होंगे वो हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो जो भी हम लोग भोजन में लेते हैं, चाहे वो शाकाहारी चीज़ें हों, मांसाहारी चीज़ें हों, हर चीज़ के अंदर क्या होगा? विटामिन पाया जाएगा। और विटामिन किसका काम करेगा? ग्रोथ फैक्टर का काम करेगा, मतलब शरीर में वृद्धि और विकास का काम करेगा। तो विटामिन जो है, इसकी खोज सन 1881 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे लियोनिन। इन्होंने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी कि विटामिन्स क्या होते हैं, किस तरह के हैं, इनके कैरेक्टर क्या हैं, मतलब सारी स्टडी की थी। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे फंक या फुंक, जो भी बुक में आपको मिल जाए। फ़िलहाल स्पेलिंग मैंने इसी वजह से इंग्लिश में लिख दिया है FUN के। अब आप इसे चाहे फुंक पढ़िए चाहे फंक। तो इन्होंने 1912 में फुंक लिखा मिलेगा आपको ज़्यादातर। 1912 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जो विटामिन शब्द है इसका प्रयोग किया था। तो जो टर्म विटामिन है ये किसके द्वारा दिया गया है? फुंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा, जो कि 1912 में दिए थे। अब एक और इनके सहयोगी वैज्ञानिक थे हॉपकिंस। तो एक हॉकिंस कुकर होता है, उसी के बेसिस पर आप याद रखिएगा कि हॉपकिंस और फुंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1912 ईस्वी के अंदर क्या किया कि जो विटामिन था उसकी थियरी प्रस्तुत की, मतलब विटामिन थियरी को प्रपोज किया, विटामिन से संबंधित कुछ सिद्धांत बताए। इसके अलावा हम अगर बात करें जो विटामिन है ये कितने टाइप के होते हैं, तो विटामिन्स को अगर हम देखेंगे तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक पहला जो टाइप होता है वो है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन अर्थात जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, इसमें विटामिन B और C मुख्य रूप से आता है। इसे एक दूसरे तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे हमारा जो ब्लड होता है उसका टाइप A होता है, B होता है। तो जो ब्लड का टाइप A और B है उसके बेसिस पे जैसे जो ब्लड होगा, ब्लड में कई तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड के अंदर जो होगा उसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स 3 टाइप होता है। तो जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप के अंदर आपने देखा होगा कि ब्लड ग्रुप में एक WBC होता है। तो सेम वैसे ही आप याद रखिए, W का मतलब वाटर हो गया और उसके अलावा B से विटामिन B हो गया, C से विटामिन C। तो WBC का मतलब हो गया जल में घुलनशील विटामिन, वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। तो B और C क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। उसके अलावा जैसे बचता है A, D, E और K। ये जो 4 तरह के विटामिन हैं वह वसा के अंदर घुलते हैं, मतलब तेल और घी के अंदर घुल सकते हैं। तो ये फैट इनसॉल्युबल विटामिन है ADE के, और ये जो B और C है ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। इस तरह से 2 तरह के विटामिन हो गए। अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि ये जो विटामिन B होता है, विटामिन B अकेले नहीं होता है, ये समूह में पाया जाता है। इस वजह से विटामिन B को B कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे विकासोल, कोवाडेक्स करके ये जो टैबलेट आते हैं उसमें विटामिन B का कॉम्बिनेशन होता है, B1, B2, B3, ऐसे कई सारे विटामिन्स होते हैं। तो ये सब पाए जाते हैं। अब विटामिन की कमी होती है तो इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसे आप बिल्कुल एक सरल तरीके से केवल 2 ट्रिक आप याद रखिए, एक विटामिन के नाम का ट्रिक और एक विटामिन के रोग का ट्रिक। केवल 2 ट्रिक आप याद रखेंगे, अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी कीमत पे गलत नहीं होगा। तो आप सिंपल इस ट्रिक को हम देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है। लिखा है B1 थाई, B2 राई, B3 के पैंट से, B5 निको, B6 के प्यार में, B12 सोई। है कि नहीं मज़ेदार? तो B1 थाई का मतलब थाई से हो गया थियामीन या थायमीन। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थियामीन है, या फिर थायमीन आपको बुक के अंदर या एग्जाम पेपर में आपको दिखाई देगा। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, राई से क्या हो गया? राइबोफ्लेविन। B2 राई मतलब राइबोफ्लेविन। और B3 के पैंट से मतलब पैंटोथेनिक अम्ल या पैंटोथेनिक एसिड। इसी तरह से B5 का जो नाम हो गया वो निकोटिनिक अम्ल है, या इसी का एक नाम और होता है नियासिन।
इसके अलावा B6 के प्यार मतलब हो गया पायरोडॉक्सिन, और B12 सोई का मतलब हो गया साइनेकोबालामीन। तो केवल आपको एक फार्मूला, एक ट्रिक याद रखना है, B1 थाई, B2 राई, B3 के पैंट से, B5 निको, B6 के प्यार में, B12 सोई। इस तरह से आपको ज़िंदगी भर विटामिन याद रहेगा, आपको ही नहीं आपके आने वाली संतान को भी विटामिन का नाम ये याद रहेगा अगर आप ये फार्मूला याद कर लेंगे। इसके अलावा अब इसमें हम देखेंगे कि जो विटामिन थियामीन है, राइबोफ्लेविन है, ये सारे जो विटामिन हैं इनकी कमी से रोग कौन से होते हैं। तो अगर इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड में जाएंगे तो जैसे यूपीएससी स्तर का कोई क्वेश्चन हो गया या नीट स्तर का कोई क्वेश्चन हो गया तो उसके अंदर B2 राई का भी कई सारा नाम होता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, हम इसे किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका वो चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। तो B2 का और भी नाम होता है, इसके लिए एक ट्रिक है, येलो रूबी बेटी जी येलो फलों को लेकर फरीदाबाद भाग चलो। तो रूबी से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, बेटी जी से हो जाएगा विटामिन जी, येलो से हो जाएगा येलो एंजाइम, फरीदाबाद से हो जाएगा FAD कंपोनेंट। तो राइबोफ्लेविन, ओवाफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन, ठीक है, रूबी से राइबोफ्लेविन, रूबी बेटी जी से विटामिन जी, रूबी बेटी जी अब से होता है रूबी बेटी जी अब येलो फलों को लेकर फरीदाबाद भाग चलो। तो इसका क्या क्या नाम हो गया, राइबोफ्लेविन, ओवाफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन, विटामिन जी, येलो एंजाइम और FAD कंपोनेंट। तो इस तरह से विटामिन B2 का भी कई सारा नाम होता है। फिलहाल ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो ज़्यादातर ये नीट के परीक्षाओं में या फिर यूपीएससी स्तर के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब हम दूसरे ट्रिक में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है विटामिन से होने वाली बीमारियां जो रोग होते हैं। तो इसके लिए भी आप एक सिंपल ट्रिक है, एकदम आसान है, उसका नाम है B1 बेरी, B2 कीला, B5 से PP पीला, रात रतौधी रेटिनाल स्टेरिल विटामिन टोकफेराल। तो एकदम सिंपल है, केवल आपको यही याद रखना है कि B1 बेरी, B2 कीला, B5 से PP पीला, रात रतौधी रेटिनाल स्टेरिल विटामिन टोकफेराल। तो एकदम आराम से गाते हुए एग्ज़ाम के अंदर जाइए, गाना गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। B1 थाई, B2 राई, B3 के पैंट से, B5 निको, B6 के प्यार में, B12 सोई। आपके अलावा कोई समझ भी नहीं पाएगा। और उसके अलावा फिर आपको रोग याद करना है, तो B1 बेरी, B2 कीला, B5 से PP पीला, रात रतौधी रेटिनाल स्टेरिल विटामिन टोकफेराल। तो इस तरह से अब आइए डिस्कस करेंगे कि इसमें रोग कौन कौन सा है। जैसे विटामिन B1 की अगर कमी होगी तो एक बीमारी होती है बेरी में क्या होता है, जैसे इसके अंदर हार्ट लेवल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हृदय संबंधी कुछ बीमारियां हो जाती हैं। उसके अलावा जैसे डायरिया हो सकता है, उसके अलावा वेट के अंदर कमी आने लगती है, भार में कमी आती है। तो ऐसी कई बीमारियां होती हैं, इसे बेरी कहते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगर विटामिन B2 की कमी होगी तो किलोसिस रोग होता है, जिसमें ओंठ के जो कोड़ होते हैं, ये किनारे का जो हिस्सा होता है ये फटने लगता है। इसी तरह से विटामिन B5 की अगर कमी होती है तो इससे पेलग्रा एक बीमारी होती है, जिससे जीभ पे पपड़ी बनने लगती है, जीभ मोटी हो जाती है। और इसी तरह से जो विटामिन A है, विटामिन A की कमी से रतौधी रोग होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम सेट हो रहा था, तो यहाँ पे जैसे रात रतौधी, तो रात को न दिखाई देना, ये रतौधी प्रॉब्लम है। और ये रेटिनाल विटामिन A का रासायनिक नाम है। तो इस ट्रिक के अंदर इसका नाम नहीं आया था, तो इस वजह से मैंने यहाँ सेट किया। तो रेटिनाल विटामिन A का रासायनिक नाम हो जाएगा। स्टेरिल का मतलब होता है नपुंसकता, मतलब विटामिन E की कमी से टोकोफेराल, इसका रासायनिक नाम E का हो जाएगा। और विटामिन A की जो E होगा, इसकी कमी से नपुंसकता रोग होता है। एक बात और याद रखना है आपको, विटामिन E को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो जो विटामिन E है, अगर इसे आप इसका सेवन करते हैं तो ब्यूटीनेस अपने आप आने लगती है। जैसे मुख्य रूप से जो लड़कियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, ज़्यादातर क्रीम पाउडर का यूज करती हैं, तो अगर वो क्रीम पाउडर की जगह अगर विटामिन E का सेवन करें तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर ग्लो अपने आप आने लगेगा। अब ये ग्लो आएगा कहाँ से, विटामिन E मिलेगा कहाँ पे? तो ऐसी स्थिति में हमें अंकुरित अनाज का ज़्यादातर सेवन करना चाहिए। जैसे चना है, उसको भिगो के रख दीजिए, अगर वो अंकुरित है तो उसको खाने से उसमें विटामिन E की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो जो अंकुरित अनाज होगा उसके अंदर विटामिन E की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अब
अच्छा, अगर विटामिन ई की कमी होगी तो नपुंसकता होगा, मतलब जनन क्षमता में कमी आएगी। अंडाणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण भी इससे प्रभावित हो जाता है। और बाकी जो विटामिन ए होता है ये सभी तरह की हरी सब्जियां, गाजर, मूली, पालक, इन सब के अंदर होगा। और इस तरह से ये सारे जो विटामिन्स होते हैं, ये विटामिन मिल के हमारे शरीर के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स को, क्या लगभग सभी तरह की प्रॉब्लम को दूर करने का काम करते हैं। इसी तरह से जैसे विटामिन बी3 है, बी5 है, इसके 3D 4D कई तरह के सिंड्रोम भी होते हैं, रोग भी होते हैं। तो और डिटेल में हम पढ़ेंगे उसे, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में विटामिन से संबंधित जो और भी समस्याएं हैं उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।